Hello students, this is the fourth video of chapter 4 agriculture, and students, in this video we are going to discuss about the different major crops in India. We will cover one by one all types of crops and see that how these crops grow in India, what is the requirement of these crops for the growing. So let us start, student, and see. Students, as we know that a variety of food and non-food crops are grown in different part of the country depending upon the various in soil, climate and cultivation practices. Students, many types of crops grow in India. बहुत तरह के क्रॉप्स जो होती हैं वो चाहे फूड क्रॉप हो या नॉन फूड क्रॉप हो भारत में उगाई जाती हैं, और तरह तरह की क्रॉप्स इसलिए हो पाती हैं क्योंकि इट डिपेंड्स ऑल ऑन द सॉइल ऑफ दैट कंट्री और द क्लाइमेट और द कल्टीवेशन एक्टिविटीज़। मीन्स वहाँ की जो क्लाइमेट होती है, मिट्टी होती है, उसी बेसिस पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अलग अलग क्रॉप्स अगर होते हैं तो वहाँ की मिट्टी भी अलग अलग होती है, क्लाइमेट अलग होती है, जिसके बेसिस पर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन एनी कंट्री बट स्पेशली इन इंडिया। फर्स्ट टाइप food crops has given is rice. So what is the quality of grown of rice in India? It is the staple food crop of a majority of the people in India. Rice जो है भारत में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला स्टेपल फूड खाद्यान्न भोजन है, अनाज है। एंड if we are talking about the food of India as a rice, so this is the second largest producer of rice in the वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद भारत में सबसे ज़्यादा चावल की खेती की जाती है। चावल किस तरह की खेती होती है, किस सीजनल खेती में आती है, तो दिस इज द खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। यह खरीफ क्रॉप्स है और इसको टेम्परेचर की कितनी ज़रूरत होती है, तो इट्स नीड अबव 25 डिग्री सेल्सियस, और उससे भी ज़्यादा इसको हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। वैसे ये पानी ज़्यादा लेने वाला माने ज़्यादा इरिगेशन वाला ये भोज्य है या फूड है, इसलिए इसको सिंचाई के लिए ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती है। कम से कम 100 सेंटीमीटर बारिश चाहिए इस तरह की खेती को करने के लिए। In the area of less rainfall, it grows with the help of irrigation. जिन रीजन में, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश नहीं होती है और अगर राइस उगाई जाती है तो वहाँ पर बारिश न होने की वजह से, कम होने की वजह से पानी की कमी हो जाती है, इसलिए वहाँ पर आर्टिफिशियल इरिगेशन की जाती है, यानी कि थ्रू द हेल्प ऑफ द डैम या थ्रू द हेल्प ऑफ द रिवर, इसके थ्रू उसकी इरिगेशन की जाती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो चावल की खेती है वो किन स्टेट में भारत के किस जगह पर ज़्यादा की जाती है, तो राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज़ एंड द डेल्टिक रीजन्स। ये जो चावल की खेती होती है या नदियों के द्वारा लाए हुए मिट्टी से जो बने हुए प्लेन्स मैदान होते हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, डेल्टा मैदानों में होती है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क of canal irrigation and tubewell. These are the some sources of irrigation for the rice crop. Many state like Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan are some selected state where the rice grown very much. Now another food crops has given wheat. वीट की अगर हम बात करें तो वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स। भारत में सबसे ज़्यादा
खाया जाने वाला जो भोज्य पदार्थ है वो वीट है, दूसरे नंबर पर आता है। एंड इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और यह जो भोजन है यह उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग का सबसे, यानी उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग के जो देश हैं वहाँ का सबसे मेन फूड ये माना जाता है। दिस इज़ रबी क्रॉप्स, यह रबी क्रॉप्स है, यानी कि रबी सीजन में ये बोई जाने वाली क्रॉप्स है। और इस तरह के क्रॉप्स को किस तरह के टेम्परेचर चाहिए होते हैं, तो रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपिंग। यानी कि आप जानते ही हैं कि इसको कब बोया जाता है, तो ड्यूरिंग अक्टूबर एंड दिसंबर। तो ओबियसली उस समय विंटर का सीजन रहता है, इसलिए उस समय इसको बोया जाता है। बट द हार्वेस्टिंग टाइम इज़ जून एंड जुलाई। इसकी जो काटने की समय होती है वो जून एंड जुलाई, यानी कि इसको पकने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर 50 to 75 सेंटीमीटर, इट्स रिक्वायर 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। अगर इसके इरिगेशन की बात की जाए तो कम से कम इतनी बारिश की ज़रूरत होती है इसको कि 50 to 75 सेंटीमीटर। जितना चावल की खेती करने के लिए जितनी पानी की ज़रूरत होती है उतना ज़्यादा इसको नहीं पानी चाहिए होता, लेकिन फिर भी पानी चाहिए होता है बारिश का। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री। और गेहूँ उगाने के 2 मेन जोन्स हैं, यानी कि 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा पैदावार की जाती है। द गंगा सतलज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द दक्कन, यानी महाराष्ट्र में और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में इसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। These are the state name has given. You have to learn all these state. Next has given millet. मिलेट्स क्या होते हैं, यानी कि जो मोटे टाइप के अनाज होते हैं, इस तरह के अनाज को हम मिलेट्स कहते हैं। जैसे ज्वार, बाजरा एंड द रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। एंड दो दीज आर नोन एज coarse grains and they have very high nutritional value. For example, ragi is very rich in iron, and these are the very nutritional food. ज्वार is the third most important food crops with respect to area and production. अगर एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से बात की जाए तो इसकी खेती जो है वह भारत में सबसे ज़्यादा की जाती है। It is a rain-fed crops mostly grown in the most areas मॉइस्ट एरियाज़ विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। यह ऐसी जगहों पर की जाती है जहाँ पर इरिगेशन की व्यवस्था बहुत कम हो पाती है, यानी कि इसको भी सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए होती है, लेकिन ये उन जगहों पर भी हो जाती है जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था कम होती है। इसके जो मेन स्टेट हैं इस तरह के क्रॉप्स उगाने में, तो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। दीज आर द सम मेन स्टेट वेयर द मिलेट टाइप क्रॉप्स आर ग्रोन वेरी वेल। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। बाजरा को जो बलुई मिट्टी होती है या जो ब्लैक सॉइल होती है वहाँ पर इसको उगाया जा सकता है बेहतर तरीके से। और इस तरीके से जो खेती की जाती है उसमें जो राज्य आते हैं जैसे राजस्थान, ओबियसली उधर बहुत ज़्यादा बलुई मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है एंड हरियाणा। these are the some state where the millets type food crops are grown. Now the students, and other food crops is maize. मेज़ भुट्टा जिसको हम कहते हैं। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस टाइप फूड क्रॉप्स टू ग्रोन। क्या इसके लिए ज़रूरत होती है, तो इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। तो ये इस तरह का क्रॉप होता है जिसको हम एज अ फूड और एज अ फॉडर यानी चारे के तौर पर भी यूज कर सकते हैं अपने जानवरों के लिए। और यह किस तरह का सीजनल क्रॉप्स है, तो यदि सीधा खरीफ क्रॉप्स विच रिक्वायर टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस to 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुअल सॉइल
तो इसको इतनी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसको ग्रो करने के लिए एलुअल सॉइल की ज़रूरत होती है, उस सॉइल में यह बेहतर तरीके से ग्रोन अप होता है। इन सम स्टेट लाइक बिहार मेज इज़ ग्रोन इन रबी सीजन आल्सो, इसको रबी सीजन में भी बोया जा सकता है। यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज हाई क्वालिटी सीड जो होती है, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन है बट कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं न्यू में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू इसकी खेती ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी खेती और ज़्यादा की जाती है। अगर मेजर स्टेट की बात करें तो दीज आर सम मेजर स्टेट वेयर द मेज आर ग्रोन वेरी मच लाइक द उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। नाउ स्टूडेंट्स विल टॉक अबाउट द पल्सेस, यानी कि दलहन के बारे में बात करेंगे कि यह खेती कब की जाती है और कैसे की जाती है। व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द पल्सेस। तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। तो भारत जो है पैदावार के मामले में भी और खपत में भी भारत जो है सबसे ज़्यादा खपत करता है पल्सेस यानी दलहन टाइप के क्रॉप्स की। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट, इसको सबसे ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। इन इंडिया मैनी टाइप्स ऑफ पल्सेज आर ग्रोन लाइक मूंग, उड़द, पीज, ग्राम, दिस टाइप pulses are grown in India. This is a type of Kharif season crops and it's grown in the Rabi season. Pulses need less moisture and survive even in dry कंडीशन। पल्सेस को ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, यह ड्राई सीज़न में भी मीन्स इसको ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बीइंग ल्यूमिनस क्रॉप्स, ऑल दिस क्रॉप्स एक्सपर्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाई fixing nitrogen from the air, therefore these are mostly grown in rotation with other क्रॉप्स। चूँकि इस तरह के जो क्रॉप्स होते हैं ये मिट्टी की उर्वरता को नष्ट नहीं करते हैं, उसके नाइट्रोजन क्षमता को बनाए रखते हैं, इसलिए यह कभी भी बोया जा सकता है और उसके बाद दूसरे क्रॉप्स को उगाए जा सकते हैं। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर स्टेट वेयर द ये पल्सेज आर ग्रोन वेरी मच, तो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है एंड कर्नाटका। दीज आर द सम स्टेट वेयर द pulses are grown very much. So students, in this video we read about the food crops, major food crops which are grown in India. In another video we will study about the food crops other than grains. So thank you students.